What
कमलासन कमल नयन कमलासन कमल नयन वीणा बाद शोभित कर वीणा बाद शोभित कर राम राम वंदित राम राम वंदित पद विधिवत पवन वरदे मोहे मातुरे बिहारी है ईद कृपा वरदे मोहे मातुरे वरदे मोहे मातुरे वरदे मोहे वरदे हमने पढ़ा था आपको आपके साथ में थोड़ा क्लासिकल म्यूजिक शेयर किया। अभी हमारे नवल तबला वादन करेंगे क्योंकि अब हम लोग थोड़ा सेमी क्लासिकल गाएंगे और लाइट म्यूजिक गाएंगे। उसमें सबसे पहले इसी राग में हम एक बहुत सुंदर मीरा का पद गाते हैं। आप सब लोग गाएंगे, सभी लोगों का परिचित है, आप जानते हो। कहरवा काल में है भागे तेरी में तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को तेरी में तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने तेरी में तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने जो ऐसा जानती जो ऐसा जो ऐसा जानती प्रीत किए दुख हो जो ऐसा जानती प्रीत किए दुख हो तो नगर निगोरा प्रेम नहीं है तो नियम करना पड़ता है, नियम से मंदिर आना, नियम से पूजा करना। मतलब प्रेम हो जाता तो नियम की जरूरत नहीं रहती, फिर तो जितना चाहो उतना करना थोड़ा रहता है। नामे जानो आरती बंदन
क्या है? तरस दीवानी दानो आरती अनजानी तरस दीवानी पागल है अनजानी तरस दीवानी मेरी पागल है अनजानी तरस दीवानी मेरी पागल मेरी मैंने रोने लगे मेरी मैंने रोने लगे मैं तो आशा जैसे आशा की खोज आशा के आशा के फूलों की बहार सांसों के संगीत आशा के फूलों की बहार आशा के घायल की गति घायल जाने घायल की गति घायल जाने जो कोई घायल हो घायल की गति
घायल जाने जो कोई घायल हो। जौहर की गति जौहर जाने, जौहर की गति जौहर जाने, की दिन जौहर होए, ओ की दिन जौहर होए। मैं तो दीवानी मेरा, मैं तो दीवानी मेरा। और मीरा एक बहुत बढ़िया बात कहती है कि परमात्मा से मिलना कितना कठिन है। क्या? सूलियों पर तेज हमारी, सूलियों पर तेज हमारी, सोना इस विध होए, सोना इस विध हो। सूली के ऊपर तेज, कांटों के ऊपर सोना, कांटों का बिस्तर लगा दो कि धोखा जाएगा। ऊपर तेज हमारी, सोना इसमें हो। परमात्मा कहा है गगन मंडल पर, गगन मंडल पर तेज पियासी, गगन मंडल पर तेज पियासी, गगन मंडल पर तेज पियासी। मिलना किस विध हो, मिलना किस विध हो। मैं तो दीवानी मेरा, मैं तो दीवानी मेरा। मीरा के शब्द, मीरा बोलती है दर्द की मारी बन बन डोलूं, दर्द की मारी बन बन डोलूं, मैं नहीं कोई मोहे कैद दिला नहीं को। मीरा की हमने आपको मीरा का एक पद कहा। अभी हम थोड़ा सा आपको कुछ सच्चे विचार शेयर करें थोड़ी देर तक। उसमें आज हमारे ब्राह्मण सभा राजेंद्र जी, अश्विनी जी और टीकी जी, सभी लोग, चारों जी, मैं सबके नाम को नहीं जानता, लेकिन आप सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं। वेद में ऐसा मंत्र है, ब्राह्मणों से मुखमासी बाहु राजन्य। देखो हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं। We have so many parts in our body, but 4 parts are the main parts of our body. You know, 4 मुख्य भाग हैं हमारे शरीर में। उनमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी काउंट आवर माउथ। सबसे पहले हमारा मुंह। अगर मुंह नहीं है, लेकिन पेट ने कहा ये मुंह कुछ करता नहीं है, खाली खाता है। अब देखो,
थोड़ा खटपट हो गई मुंह के साथ पेट की। पेट ने कहा तुम कुछ करते नहीं हो, खाली खाने को लगे रहते हो। मुंह ने कहा तो ठीक है, कोई बात नहीं, आज से हम खाना बंद कर देते हैं। मुंह ने जब खाना बंद किया तो इधर से धीरे धीरे हमारी आंखें भी ऐसे ऐसे होने लगी, हमारी वाणी भी बोलने को मन ना करे। 2 दिन 4 दिन नहीं खाओगे तो और कैसे बोलोगे। टांगे कहती है क्यों, मुझे चला नहीं जाता। क्या होगा? अगर पेट के ऊपर मुख लेन करे कि तुम खाली स्टोर कर लेते हो, कुछ काम नहीं करते। हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं, हाथ कहते हैं हम बहुत काम करते हैं, आंखें कहती हैं हम बहुत देखते हैं, वाणी कहती है हम बोलते हैं। पेट को बोले कि तुम कुछ नहीं करते, खाली स्टोर करते हो, पेट नहीं करते, ठीक है स्टोर करना बंद कर देते हैं। लेकिन पेट स्टोर करना बंद कर दे, मुंह लेना बंद कर दे, इनटेक बंद कर दे, तो हमारी आंखें काम नहीं करती, हाथ काम नहीं करते, कान भी काम नहीं करेंगे धीरे धीरे। तो हमें जो लगता है कि हमारे जो बॉडी के पार्ट्स ऐसे हैं जो काम नहीं कर रहे, कई बार हमें लगता है, आप बुरा न मानना, आप बहुत अच्छे हैं, पर हमें लगता है कई बार कि हमारे ये पेरेंट्स जो हैं ये कुछ काम नहीं करते, उनको सीनियर फॉर्म भेज दो, ये कुछ काम नहीं करते। लेकिन जब आप एग्जामिनेशन देने जाते हो, जब आप कोई ड्राइविंग टेस्ट देने जाते हो, तो फिर ग्रैंडफादर को कहते हो, बेटा आई गिव यू माई ब्लेसिंग, गॉड ब्लेस यू, और आप फिर पास होके जाते हो। बड़े पापा हम पास हो गए, आप कहते हो देखो मैंने ब्लेसिंग दिया था ना। उनकी ब्लेसिंग में बहुत दम है, लेकिन हम लोग समझते हैं वो तो ऐसी खाली बैठे उनको भेजो सीनियर्स हो। लेकिन कभी कभी जब हम डिप्रेस हो जाएंगे तो हम पता चलेगा हम कहाँ किसके पास जाएं, कहाँ बैठे हैं, वो हम किसकी गोद में जाके बैठे हैं। कभी हम उसकी गोद में सिर रख लेते थे तो हमारे सिर पर उनका हाथ होता था, तो हमें बड़ी शांति मिलती। देखो, तो हम जानते नहीं इस बात को। जिनको माँ है उनको पता है माँ का प्यार, जिनको माँ नहीं है बेचारे वो, उनको लगता है कि माँ होती तो कितना अच्छा होता, और माँ थी तो कितना अच्छा था, हमें कोई चिंता नहीं थी, डैडी थे तो कितना अच्छा था। तो ये जो बातें हैं हमारे शरीर में जो पार्ट है, 4 पार्ट जरा समझना। एक पार्ट है मुंह, ये बोलता है। दूसरा पार्ट है मेन पार्ट हमारे हाथ। हाथ नहीं है तो क्या है, कैसे ड्राइव करेंगे? हाथ नहीं तो खाएंगे कैसे? हाथ नहीं तो लिखेंगे कैसे? हाथ कितना काम करते हैं। मेन पार्ट, पहला फर्स्ट मेन पार्ट माउथ, एंड सेकंड अदर वन आवर हैंड्स, आर्म्स, भुजाएं, हाथ। तीसरा मेन पार्ट ये जो है क्या बोलते हैं इसको, स्टोमक, जो आपका सब कुछ स्टोर करता है, स्टोर जो है मेन। लेकिन ये थर्ड पार्ट है, ये भी जरूरी है। ऐसे सब सारे पार्ट जरूरी, मैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा, आई एम टेलिंग यू अकॉर्डिंग टू अवर स्क्रिप्चर्स, according to Sanatan Dharma. First part is mouth, and second part is our arms, third part is our stomach, and fourth, you tell me loudly. No, your brain you can say, but legs, your feet, पैर, ये 4 है, और वेद में इन चारों का वर्णन किया है। Our scriptures give us the explanation of all of 4 things, 4 parts of our body, and you can imagine that the supreme power, you can say Brahma, परमात्मा, और परमात्मा कहाँ है? वो सारे संसार में उसका सिर है, जहां ब्रह्मा जी रहते सत्य लोक में, उसके पैर हैं पाताल लोक में,
अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल। 7 लोक हैं धरती के नीचे। धरती है, धरती के ऊपर भू, भू माने धरती, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यम। अब जरा देखना परमात्मा का, जैसे हमारी बॉडी है ना, तो आई एम टेलिंग यू अबाउट द सुप्रीम पावर्स बॉडी। जो हार्डवेयर परमात्मा का, हमारा हार्डवेयर ये है, सॉफ्टवेयर हम जानते हैं, हमारा बॉडी का जो सॉफ्टवेयर है, बॉडी का सॉफ्टवेयर, जैसे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को आप कहीं जाकर उसको भी आप कुछ करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, उसकी भी क्लीनिंग करते हैं, सॉफ्टवेयर को कैसे उसमें वायरस आ जाता है। लेकिन यहाँ जो हार्ड ड्राइव है हमारी, और इसमें जो सॉफ्टवेयर है, इंटेलेक्ट है, माइंड है, वो सॉफ्टवेयर है। वो बेचारे डॉक्टर भी बड़ी मुश्किल से वो नहीं कर पाते, उनके लिए भी डॉक्टर भी अलग होते हैं। उसके लिए थोड़े फिलोसोफर्स भी चाहिए, साइकोलॉजी भी आनी चाहिए उनको, साइकेट्रिस्ट जो होते हैं, वो जिनको साइकोलॉजी अध्ययन करते हैं, साइकोलॉजिस्ट। तो ये जो चीज है, आप ध्यान दें, परमात्मा का जब पहले सुनो, परमात्मा का सिर है ब्रह्मलोक में, सत्यलोक, उसको सत्यलोक भी कहते हैं, ब्रह्मलोक दूसरा नाम है उसका, और उसके पैर हैं पाताल में। 14 लोग हैं, 14। तो परमात्मा के शरीर में 14 पार्ट हैं ऐसे, और उसमें अब मैं आपको बताता हूं, ये जो परमात्मा की जो शरीर में जो नाड़ियां हैं, वो नाड़ियां क्या हैं? जो फ्रेजर परमात्मा की एक नाड़ी है, वेन, फ्रेजर इज ए वेन, परमात्मा के शरीर में जो बहती है, और उसमें जो रोम है, हमारे बाल हैं, ये क्या है? ऑल ऑफ द ट्रीज, ये पेड़ जो हैं वो परमात्मा के शरीर के बाल हैं, ये जितने, और हड्डियां जो है वो ऑल ऑफ द माउंटेन्स, वो सारी हड्डियां हैं। तो परमात्मा कहां है, कहां नहीं है? Okay, God is nowhere, you can say, but I say that God is now here. I add the W with no. Nowhere and now here. कोई कहेगा परमात्मा कहीं नहीं है, हम कहेंगे परमात्मा यहीं है। या कहेंगे कहां है, बोले कहां नहीं है, ये बताओ, कहां है परमात्मा, कहां है, बोले कहां नहीं है, ही इज एवरीवेयर। तो आप ये सब, तो परमात्मा को आपने समझा कि वो, अब वो परमात्मा का शरीर हुआ, इसलिए गॉड इज एवरीवेयर, बट वी in our Ram Mandir, you come always, and this is a proper process to come to prayer, to do prayer, to sing, to listen Ram Katha, so many things you do here. And after all, you take food, that is very necessary. पेट में इतना रोटियां, सारी गल्ला खोटियां, रोटी नहीं तो कुछ भी नहीं, वो भी जरूरी है। लेकिन मैंने आपको निवेदन किया, the God, the supreme power is not the subject of our perception. We cannot see like you, like me. You can see, you can see me, but you cannot see the supreme power. But you can only realize that. आप उसको अनुभूति में ला सकते हैं, परमात्मा कैसा है, क्या है। जैसे गूंगे आदमी को मीठा खिलाओ, मिठाई खिलाओ गूंगे को, ऐसे करता है, बोले कैसा लगा, तो आपको केवल यू कैन नो ओनली द विद द फेस एक्सप्रेशन, वो कहेगा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, ज्यादा बोल नहीं सकता। तो ये ऐसे हमारी वाणी बोल नहीं सकती। सूरदास जी ने लिखा है, मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। केवल वो जान सकता है जिसने पाया है। केवल गुरु जी कहेंगे परमात्मा ऐसा है, परमात्मा हम रोज बताते हैं,
2-3 साल से मैं बताता हूँ राम जी के बारे में, लेकिन आज तक बता नहीं पाया, बता पाऊंगा भी नहीं, क्योंकि वाणी वहां तक जाती नहीं है। वो केवल जैसे आप अपनी कार को कार अंदर नहीं ला सकते, कार को बाहर खड़ा करना पड़ता है, ऐसी वाणी बाहर रह जाती है। आपको एंटर करना पड़ेगा, वो आपको अकेले एंटर करना पड़ेगा, तो गुरु नहीं जाएगा साथ में। परमात्मा से जिस दिन आप मिलेंगे, यू विल बी अलोन, ओनली यू, और नॉट इन द फॉर्म ऑफ दिस बॉडी, बट यू विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्पिरिट। You have body, you have mind, and you have spirit. So you can visit with the God only in the form of spirit. आत्मा के रूप में आप परमात्मा से मिलेंगे। तो वहां कोई शरीर भी बेचारा वहीं नहीं जाएगा, वाणी भी वहां नहीं जाएगी, परमात्मा से आप थैंक यू भी नहीं बोल पाएंगे, शेक हैंड भी नहीं कर पाएंगे। वहां तो बिल्कुल उसके साथ एक हो जाए, और वहां फिर आपको क्या आनंद हुआ ये भी आप बता नहीं पाएंगे। इसलिए कई लोग लिबरेशन नहीं चाहते, वो कहते हैं वो क्या बात होगी, पता नहीं चलेगा, वहां तो एक हो जाएंगे, एक होकर क्या मालूम पड़ेगा। जैसे समुद्र में पानी घड़ा फूटता है, और घड़े का पानी और समुद्र का पानी एक हो जाते हैं, और फिर एक मिल जाते हैं। जल में कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल ही समाना, सतगुरु बात बखाने। ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया। लेकिन अब मैं जो ब्राह्मण सभा की बात कर रहा था, आपके शरीर में जो 4 पार्ट हैं, ये आई एम टेलिंग यू विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्चर्स। इट इज रिटन इन आवर वेदास, ब्राह्मणोस्य मुखमासीत्। ब्राह्मण मुंह माने माउथ, आर्म्स, स्टोमक एंड फीट। तो हमारे यहाँ जो जाति है, यू नो कास्ट सिस्टम, इफ यू विल गो बिफोर कास्ट सिस्टम, देयर आर ओनली 4 castes, casteism, and ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। सो ब्राह्मण, we say ब्राह्मण इज सुपर, ब्राह्मण श्रेष्ठ है हम लोग कहते हैं। लेकिन जैसे मुख है, माउथ इज ब्राह्मण, आर्म्स क्षत्रिय, स्टोमक वैश्य, फीट शूद्र। बट इफ यू कैन इमेजिन, इफ वी डोंट हैव फीट, हाउ वी कैन कम टू द टेम्पल। पैर नहीं है बोले शूद्र तो बहुत खराब है। खराब कैसे है? शूद्र के बिना तो गति नहीं है। समाज में सारी गति शूद्र से मिलती है। जितने अब हम लोग कहेंगे शूद्र माने जो लेबर टाइप जो लोग हैं, आप उसको वर्ग भी कह सकते हैं, वर्ण है वर्ग भी कह सकते हैं, जो खाली माइंड से काम करते हैं, सोचते हैं और बताते हैं वो ब्राह्मण है। और जो थोड़ा क्षत्रिय का काम करते हैं, सिक्योरिटी करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, वो क्षत्रिय हैं, राजा लोग हैं। और जो स्टोर करते हैं, पैसा रखते हैं, आपको लोन देते हैं, वो आपका वैश्य है। आजकल गवर्नमेंट लोन देती है, बैंक लोन देते हैं। तो आजकल थोड़ा सिस्टम चेंज हो गया है उसको। अब तीसरे जो सब बाकी जितने लोग हैं, अब उनकी वोट से तो कोई एमएलए बनता है, एमपी बनता है, जब मंत्री बनता है, उनकी वोट नहीं होगी, मेजोरिटी नहीं होगी, तो क्या करेंगे? पैर नहीं होंगे तो हम चलेंगे कैसे? इसलिए कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं, सबकी महिमा है। पेट की भी अपनी महिमा है, हाथों की अपनी महिमा है, मुंह की अपनी महिमा है, सबकी अपनी महिमा है। लेकिन मैं 2-4 बातें और कह के जल्दी से वाणी को विश्राम दूं। आपका समय बड़ा ही कीमती है। समझ के गाना। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं। आपने जीवन को संभाल के रखा है, बहुत बड़ी बात है। परमात्मा ने गिफ्ट दिया है जीवन हमें,
लेकिन थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है ना। विदाउट लेबर, विदाउट हार्ड वर्क we cannot survive. And mostly in Canada, in British Columbia, we cannot survive without hard work. We always need our good job. So, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। संघर्ष करना पड़ता है जीवन में, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। कोई इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है, ऐसे थोड़ी बन जाता है कोई। बोलते जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़ों की चोट, जब तक न पड़े हथौड़ों की चोट, जब तक न पड़े हथौड़ों की चोट, पत्थर भी तब तक भगवान नहीं होता, पत्थर भी तब तक भगवान नहीं होता, पत्थर भी तब तक भगवान। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़ों की चोट, पत्थर भी तब तक भगवान नहीं होता। ये पत्थर जो आज हमारे सामने राम जी के रूप में विराजमान है, इसको यहाँ विराजमान करने के लिए कितने हथौड़े पड़े होंगे, और इधर से उधर से, यहाँ से वहां से। लेकिन कलाकार की सोचने की बात है, तो किसी कलाकार आर्टिस्ट से पूछा, कई तरह के कलाकार होते हैं, उनकी समझ होती है। एक साधारण कलाकार होता है, बढ़िया पत्थर बनाता है, आर्टिस्ट वो बहुत सुंदर बनाता है। उससे पूछा कि तुमने तो बहुत बढ़िया मूर्ति बना दी। बोले नहीं, मैंने, कोई कह सकता है मैंने बहुत बढ़िया मूर्ति बनाई। एक आदमी कहता है भगवान से, वो कहता है, ए मेरे हाथ से तराशे गए पत्थर के सनम, आज मंदिर में भगवान बने बैठे हो। किसी ने मूर्ति बनाई थी, और मूर्तिकार बेचारा, उसको मालूम था कि वो राम मंदिर में, हरि मंदिर में मेरी बनाई हुई मूर्ति वहां लगी हुई है। उन्होंने सोचा चलो चलते हैं। लेकिन वहां पर रामनवमी का उत्सव मनाया जा रहा था, बड़ी भीड़ थी, और मंदिर के प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, सेक्रेटरी को वो जानता था, लेकिन वो तो बिजी थे अपने काम में। बाहर जो सिक्योरिटी वाले लगे हुए थे, उसने कहा, लेकिन वो बेचारा मूर्ति बनाने वाला, पत्थर तोड़ने वाला, उसके कपड़े उपड़े तो ऐसे ही थे। उसने कहा जरा मुझे जाने दो, सब धक्के मार मार के उसको बाहर निकाल दो। उसने कहा कि अरे भैया सुनो सुनो, बोले ये जो, उसने कई लोगों से कहा ये भगवान मैंने बनाए थे। बोले झूठ बोलता है, तूने बनाया? शकल देखी अपनी, कौन विश्वास करेगा? प्रेसिडेंट को तो मालूम है उन्होंने मूर्ति कहाँ से बनवाई थी, कैसे बनवाई थी। बेचारे सेक्रेटरी सिक्योरिटी वाले को क्या मालूम। बोले प्रेसिडेंट साहब को बुलाओ जरा, बोलो ऐसा करो, अभी वो बिजी है प्रेसिडेंट साहब, अभी नहीं आएंगे, आप ऐसा करो जाओ यहाँ से, झूठ बोलते हो तुम। तब उसने कहा कोई बात नहीं। तब उसने हाथ जोड़ के कहा, है मेरे हाथ से तराशे गए पत्थर के सनम, आज मंदिर में भगवान बने बैठे हो और हमें धक्के लगवा रहे हो यहाँ। हमने तुमको बनाया था, तुम यहाँ बैठे हो। लेकिन एक मूर्ति बनाने वाले से पूछा, तुमने बहुत बढ़िया मूर्ति बनाई। बोले मैंने नहीं बनाई। बोले क्या हुआ? कि भगवान को इस पत्थर में पहले से बैठे थे, मैंने ऊपर का फालतू पत्थर हटा दिया। देखो ये भी तो सोच है ना, कहते फालतू पत्थर लगा हुआ था ना, वो मैंने पत्थर हटाया, वो कान निकल आया, मैंने पत्थर हटाया एक निकल आया, मैंने पत्थर हटाया भगवान का पेट निकल आया, मैंने पत्थर हटाया भगवान की दोनों भुजा निकल आई। I did not make this idol, but I discovered only. मैंने तो ऊपर से जो वेस्ट पत्थर था, जो फालतू था, वो हटाया था। भगवान तो पहले से मैं थोड़ी बना सकता हूँ भगवान। लोगों ने कहा वाह शाबाश, ये बढ़िया भावना है। तो आप देखो, हमारे महात्मा कहते हैं कर्म अच्छे हैं
अब देखो, मैं कहूँ मैं ब्राह्मण हूँ और मैं तो कभी को मैं महात्मा हूँ, मैं स्वामी जी हूँ, आप लोग कहते स्वामी जी आओ बैठो, लेकिन आप लोग बड़े अच्छे हैं कि हमें आदर देते हो, हमें अच्छा यहाँ पर बिठा देते हो, हमारी बात सुन लेते हो, आपकी बड़ी महिमा है, यू आर ग्रेट सचमुच। क्योंकि आप जिसको बड़ा, अब यहाँ जिसको बिठा दें वो महात्मा बन जाए, ये तो है संसार में, और क्या है। लेकिन आप जिसको बिठाएं, कई लोग होते हैं खुदा जब पुष्प देता है नजाकत आ ही जाती है, तो बैठ जाते हैं, तो फिर धीरे धीरे तो महात्मा बन ही जाते हैं। आपने बिठा दिया तो वो सोचता है कि अब मैं बैठ गया हूँ, अब मुझे खान पान ठीक करना पड़ेगा, मुझे रहन सहन ठीक करना पड़ेगा, अब मुझे बोलचाल ठीक, नहीं तो लोग कहेंगे वो कैसे स्वामी जी है, ये करते हैं वो करते हैं, ये लोग तो कहेंगे, तो मेंटेन करना पड़ता है अपने आप को। तो कहते हैं देखो, लेकिन ये बात एक प्रेशर वाली बात हो गई, जबरदस्ती वाली बात हो गई, किसी को जबरदस्ती करना पड़े क्योंकि लोगों ने महात्मा बना दिया है, अब हमें मेंटेन करना है। लेकिन ऐसा नहीं, अपने आप अपनी इच्छा से वी शुड डू गुड डीड, हमें अच्छे काम करने चाहिए। और ये वी हैव इंस्पायरेशन फ्रॉम आवर हार्ट, इंस्पायरेशन कम्स फ्रॉम आवर हार्ट, हम अपने हृदय से सोचते हैं हमें मंदिर जाना चाहिए। वो प्रेसिडेंट ने कहा चलो चलते हैं, फ्राइडे है, चलो कोई बात नहीं, चल। वो हमारा एक मित्र, अरे आ जाना वहां बढ़िया भोजन बनता है, बोले वो कहते हैं महाराज और डिनर कैसा बनता है राम मंदिर में, हमने कहा डिनर नहीं बनता है, यहाँ प्रसाद होता है, यहाँ तो भगवान को ठाकुर जी को भोग लगता है, डिनर के लिए मत आना क्योंकि ऑनियन गार्लिक पड़ता नहीं है यहाँ पर। डिनर में आप कहोगे वाह ऑनियन क्यों नहीं डाला, तो इसमें तो कोई टेस्ट नहीं है। लेकिन यू कैन मेक गुड फूड विदाउट ऑनियन, विदाउट गार्लिक, यू कैन नो इन द दान मंदिर। आप समझ सकते हैं बिना ऑनियन बिना गार्लिक के भी यू कैन गेट टेस्टी फूड, आपको बढ़िया भोजन मिल सकता है। क्यों? टेस्ट तो आपको कोई कहे खा ले, नहीं खाना भाग जा, आप कहेंगे वाह नहीं खाएंगे तेरा भोजन, ठीक है। अगर ऐसे कोई खिला दे तो क्या स्वाद है उसमें, ऐसा बताइए, आप लीजिए, आप अपने आप ले लीजिए, नहीं तो आप हमें बताइए और क्या चाहिए आपको, हाथ जोड़ के कहते हैं तो आपको लगता है देखो कितने प्यार से खिला, फिर आप खाते हैं वाह कितना बढ़िया है। भाई राम मंदिर के जैसा भोजन तो हमने कहीं खाया नहीं, भोजन तो वही है, लेकिन आपको कितने प्यार से कितने भाव से ठाकुर जी को भोग लगा के कितनी बढ़िया परोस के खिलाया गया, उसमें ही बात है। भगवान को तो क्या लगता था, दुर्योधन के यहाँ मेवा रखी हुई थी, मिठाइयां थी, और भगवान छोड़ के भाग गए, वहां जाके पहुंच गए विदुर के घर में। विदुर बेचारा गरीब आदमी, उसके घर में तो कुछ था भी नहीं, दुर्योधन तो राजा था, और विदुर के घर में तो विदुर जी भी थे नहीं। घरवाली बोले सुन विदुर कहाँ गया, अरे भगवान आओ आओ आओ, मैं क्या खिलाऊं आपको, पता भी नहीं था, उसी को अतिथि कहते हैं, बिना बताए आ जाए। If anybody comes without date, you don't know when he will come, so that is अतिथि, वो अतिथि है, you can say he is अतिथि, अतिथि देवो भव, आइए महाराज। अब सोचिए मैं क्या खिलाऊं, केले पड़े थे और केले को उसने सोचा कि चलो केला खिला। कभी कभी हम लोगों को हो जाता है, हमें ध्यान नहीं रहता, कई बार मेरे से हो जाता है, हम तो सब्जी छीलते हैं तो सब छिलका इधर रख लेते हैं और गूदा उधर फेंक देते हैं, हो जाता है हम लोगों को, कई बार ध्यान नहीं रहता, बाद में देखकर तो गार्बेज में चला गया, हम छील रहे थे कोई चीज सब्जी, आलू उधर फेंक दिया और छिलका इधर रख लिया। ये विदुरानी से हुआ कई बार, विदुरानी ने देखा भगवान ठाकुर जी को छिलके तो खाओ, और भगवान भी ऐसे ओके छिलका लेकर आराम से वो खा गए, छिलका भी खा गए और गूदा फेंक दिया। विदुर जी आए, आगे बोले विदुर was husband, and when Vidur came, Vidur saw this scene. Oh, Lord Krishna is not eating the real banana, but skin. He's eating only skin. उसने कहा तू क्या करती है, पत्नी को डांटा, ठाकुर जी को क्या खिला रही है, बोले मैं केले खिला रही हूँ, बोले केले नहीं, केले छील के खिला रही हूँ, बोले छील के नहीं छिलके खिला रही हूँ, छील के और छिलके में थोड़ा ही अंतर है,
बोले छिलके खा लो, छील के खा लो। देखो, बोले प्रभु तुम छिलके खिला रही हो, छील के नहीं खिला रही हो, छिलके गुदा उधर फेंक रही हो। तो उसने देखा, सॉरी, तो उसने माफी मांगी, प्रभु माफ करना। तो कहते छील कर छिलके खिलाए जब विदुर में कंद है, कंद उसको कहते हैं गुदा। तो कृष्ण बोले हे विदुर इनमें न वो आनंद है कि वो जो खिला रही थी तेरी घरवाली उसमें बड़ा अच्छा टेस्टी लग रहा था। कई सब्जियां ऐसी हैं उनके छिलके बहुत टेस्टी लगते हैं, लेकिन कई सब्जी ऐसी होती है उनके छिलके फेंके जाते हैं। लेकिन कई सब्जी छिलके हम खाते हैं, छिलके के सहित बनाते हैं सब्जियां। लेकिन अगर जो गोभी होती है उसको, बंद गोभी को क्या बोलते हैं? कैबेज। कैबेज का अगर छिलका छील के बनाओगे तो क्या बनाओगे आप? एक आदमी, उसके घरवाली चली गई, उसने कहा सुनो ही भोजन बना लेना। ठीक है मैं आऊंगी, महात्मा जी आएंगे, भोजन बना के सब्जी बना लेना, जरा चीज रखा है। उसने कहा ठीक है। वो पहली बार बनाने लगा, छीला, फिर छीला, सारा गार्बेज करता गया, रोटी बना के रख दी। महात्मा जी को बोले महात्मा जी सॉरी माफ करना, आज कुछ सब्जी को मेरी घरवाली भूल गई, वो छिलकी छिल के रख गई थी। तो घरवाली सॉरी आप चटनी से आचार से रोटी खिलाई, दही दे दी। घरवाली ने कहा क्यों सब्जी नहीं बनाई? बोले बनाई क्या तुम सब्जी? रख, वो मैं रख तो गई थी। बोले वो क्या, वो छिलके देता रहे। बोले छिलके ही तो सही, ये तो बनाने थे, उसमें कुछ छिलका ही नहीं होता है, जो खाई लो सब उसको देखो क्या भगवान ने बनाया। पहली बार तो उसको ऐसे रखा, फेंक दिया, बाद में ओ यही बनाना पड़ता है छिलके में। होता है कई बार। कहते हैं महात्मा कथा करने लगते हैं हम लोग, तो कहते हैं जो उसको बंद गोभी बोलते हैं हिंदुस्तान में, बंद गोभी, फिजी में बंद गोभी बोलते हैं, बंद गोभी। तो हमारे महात्मा कहते हैं जो गोभी के पात में पात, पात में पात, क्यों वक्ता की बात में बात, बात में बात। हम कथा करते हैं और एक कथा से दूसरी कथा को, उसमें से तीसरी कथा, उसमें से चौथी कथा, मेन कथा बीच में रह जाती है, फिर अगले फ्राइडे को करते हैं। तो ऐसे ये तो छिलके जैसे गोभी में छिलके होते हैं, बात करते हैं कथा, उसके बाद में पता चलता है कि कथा क्या हुई, तो कथा तो कुछ पता ही नहीं चला। तो कर्म अच्छे हैं तो किस्मत दासी है, और नीयत अच्छी है तो घर में काशी। ताली बजाओ। लेकिन आपको अच्छा नहीं लगा, जबरदस्ती ताली बजाओ। अच्छा अब की बार देखना, अच्छा लगे तो बजाओ। भगवान से ये मत कहो कि संकट बड़ा है, बल्कि संकट से ये कहो कि भगवान बड़ा है। यूट्यूब तो कहने ताली ले लो अपने मन से किए थे। संकट कोई हनुमान जी से हनुमान जी के पास में गए और संकट मोचन हनुमान भाई रक्षा करो, तो हम संकट मोचन लगता है आप रक्षा नहीं कर पाएंगे, हनुमान चालीसा से कुछ होगा नहीं, क्योंकि संकट बहुत बड़ा है। We have a great problem, so you cannot do anything. Please Hanuman, never say like this. But problem is nothing. If you are here, if you are in Ram Mandir, if you are in this temple, nothing, no problem. Hanuman can solve all of the problems of your life. Problem तभी तक थी जब तक आप मंदिर में नहीं आए। मंदिर में आना बड़ी भारी प्रॉब्लम है, मंदिर में आने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये है। तो ये भगवान से मत कहो कि संकट बड़ा है, संकट से कहो संकट मोचन बहुत बड़ा है, उसका नाम संकट मोचन, को नहीं जानते हैं जग में कभी संकट मोचन नाम के। और एक और बात हम आपको बता दें, ब्राह्मणों के लिए विशेष करके और आप सब लोगों के लिए, एक संस्कृत में नीति का श्लोक है, नाभिषेको न संस्कार सिंहस्य क्रियते वने विक्रमादित्य तत्वस्य स्वयमेव मृगेंद्रता। अब आप बताओ, शेर, अब मैं आप पूछूं द किंग ऑफ फॉरेस्ट, प्लीज टेल मी द नेम, द किंग ऑफ, हु इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट? व्हाट विल यू से? Lion. And who made lion the king? Who made the king? The lion. शेर को राजा किसने बनाया? आपने?
गद्दी पर किसने बिठाया? मतलब किसी ने? नोबडी। शेर को किसी व्यक्ति ने, किसी गवर्नमेंट ने नहीं कहा कि तुम जंगल के राजा हो, बल्कि शेर अपने पुरुषार्थ से, द लायन हैज गुड एफर्ट्स, हिज ओन एफर्ट्स, एंड ही इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट। उसके अपनी एफर्ट्स हैं, उसके अपने गुण हैं, उसकी अपनी इंटेलेक्ट है, उसकी अपनी समझ है, उसकी अपनी बहादुरी है। हाथी में ताकत तो इतनी होती है कि हाथी को अगर गुस्सा आ जाए तो 2-4 शेर को पकड़ के और ऐसे उसमें सूंड में लपेटेगा और ऐसे मारेगा, पेड़ में दबा के शेर मर जाए। लेकिन हाथी में वो दिल इतना नहीं होता। वो शेर को देख करके वो जब दहाड़ता है ना, तो हाथी देख हमने देखा। मैं उत्तरकाशी में गंगोत्री में गया, तो वहां गंगोत्री के पहले उत्तरकाशी में बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं और पेड़ के ऊपर लंगूर रहते हैं, लाल लाल मुंह के लंगूर। और हमने देखा जंगल में, हमने अपनी आंखों से देखा, शेर ने दहाड़ लगाई, जोर से दहाड़ता है शेर। तो शेर ने दहाड़ लगाई तो लंगूर पेड़ पर थे, और पेड़ से जैसे कुछ पेड़ के फल गिरते हैं ना, फट 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 करके नीचे गिरा। डर के मारे वो गिर पड़े नीचे। और उन्हें जब शेर सामने आ गया, कितने लोग तो शेर को देख के मर जाते। शेर कुछ कहता नहीं है, उनका हार्ट अटैक हो जाता है, मतलब देख के मतलब मारा नहीं। एक बार एक आदमी बीमार हो गया, उसको कहा मुझे सांप ने काटा। बाद में वो लोग बोले सांप कहाँ है? बोले सांप पकड़ने वाले होते हैं। बोले हम देखते हैं सांप आपके घर में कहाँ है। और देखा, घर में ढूंढा। बोले तुम्हारे घर में सांप कैसे? बोले तुम्हारे घर में कोई छेद तो है नहीं। बोले बाहर से आया था। तो सारा बढ़िया छेद नहीं है, कहां से सांप घुस गया? बोले अभी आया था, आके मुझे जंग मार दिया, हमें बचूंगा नहीं, मर जाऊंगा। मुझे कभी मारो मत, अभी रुक जाओ, सांप को पकड़ लें। क्योंकि देखने सांप, कई ऐसे सांप होते हैं उनके काटने से मरता नहीं है, और कई ऐसे, क्योंकि पानी में रहने वाला सांप काट ले तो आदमी मरता नहीं है। उसने कहा पहले हम सांप देख लें। लेकिन उसने जब जल्दी से ढूंढ कर देखा तो वहां चूहा मिला। बोले सांप ने नहीं, तुमको चूहे ने काटा है। बोले वो मैंने चश्मा नहीं लगाया हुआ था, फिर समझा कि सांप आ रहा है। उधर से आता हुआ तो मैंने देखा था, लेकिन बाद में तब तो डॉक्टर साहब आप जाइए, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। अभी मुझे लगा था ना सांप ने काट लिया। अब सांप ने काट लिया तो डॉक्टर की जरूरत थी। चूहे ने काटा, हम थोड़ा सा है ही, इसमें क्या, क्योंकि चूहा भी कभी कभी ऐसे करके वो काटता है कोई चीज, लेकिन चूहे के काटने से वो मरता नहीं है। तो ये मैंने आपको बताया। तो कहते हैं नाभिषेको न संस्कार सिंहस्य क्रियते वने विक्रमादित्य सत्वस्य स्वयं। शेर का अपना विक्रम होता है, अपना साहस होता है, अपने एफर्ट्स होते हैं, और शेर जंगल का राजा बन जाता है। उसको कोई गद्दी नहीं बनाता, उसको कोई अभिषेक नहीं करता कि तुम राजा हो, उसको कोई बताता नहीं है। नहीं तो तुम मंत्री हो, और हमारी मानना, तुम हमारे हिंदुस्तान में कहते हैं गधे को भी अगर कुर्सी पर बिठा दोगे तो वही बन जाता है। गधा माने कि जिसको कोई बुद्धि नहीं होती, वो उसको बिठा दो कुर्सी पर तो उसको भी समझ आ जाती है, क्योंकि उसके चलाने वाले बहुत लोग हो जाते हैं। तुम ऐसा करो, ऐसा कर लो, पॉपट होते हैं, कहीं उनको बना देते हैं, उनको बस वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, कोई भी बने, हमेशा आप बनाई मानना। लेकिन शेर को कोई बनाता नहीं उसके अंदर। तो कहते हैं आज हम लोगों के भीतर अपनी पावर, अपनी शक्ति, अपना ज्ञान, if we have great devotion, if we have good knowledge of scripture, so we can realize the God. अवश्य हम स्वयं भगवान को पा सकते हैं इसमें, लेकिन वो हम जरूर, लेकिन स्वाभिमान है, अभिमान नहीं है ये। दिस इज नॉट ईगो। इसको ईगो नहीं कहना चाहिए। ईगो रखना अच्छा नहीं है, लेकिन स्वाभिमान रखना चाहिए। स्वाभिमान को रखना। थोड़ा सा जरा गुनगुनाएंगे, बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं, समझ के गाना। दिए बुझाती
शोलों को भड़काती है, दिए बुझाती शोलों को भड़काती है, दिए बुझाती शोलों को भड़काती है, दिए बुझाती शोलों को भड़काती है। आंधी को भी दुनियादारी आती है, आंधी को भी दुनियादारी आती है। समझेगा? दिए बुझाती शोलों को भड़काती है, दिए बुझाती शोलों को भड़काती है, दिए बुझाती शोलों को भड़काती है, दिए बुझाती शोलों को भड़काती है। आंधी को भी दुनियादारी आती है, 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 आंधी को भी दुनियादारी आती है। ये बुझाती शोलों को भड़काती है, ये बुझाती शोलों को भड़काती है। राजनीति माने, राजनीति को हम लोग कहते हैं, कई बार कहते हैं वो ऐसा है, ये ऐसा है, वैसा है, वैसा है। बोले एक बार कह दो पॉलिटिशियन है, राजनीति है, इसको गाली देनी होती है, ऐसा क्या? राजनीति, वो तो राजनीति आ गई माने में, ये तो राजनीति हो गई, पॉलिटिक्स है। और महात्मा कहते हैं राजनीति के गलियारों में मत जाना, राजनीति के गलियारों में मत जाना। क्यों? ये पॉलिटिक्स से टक्कर मत पड़ना। क्यों? नाटी अपने बच्चों को खा जाती है, नाटी अपने बच्चों को खा जाती है, ये जलाती शोलों को भड़काती है, ये जलाती शोलों को भड़काती है। आंधी को भी दुनियादारी आती है, आंधी को भी दुनियादारी आती है। राजनीति के गलियारों में मत जाना, राजनीति के गलियारों में मत जाना। नागिन अपने बच्चों को खा जाती है, नागिन अपने बच्चों को खा जाती है, ये जलाती शोलों को भड़काती है, ये जलाती शोलों को भड़काती है। बढ़िया बात। कैसे पानी की कोई भी धारा हो, कैसे पानी की कोई भी धारा हो, कैसे पानी की कोई भी धारा हो, कैसे पानी की कोई धारा हो। गंगा में मिलकर गंगा हो जाती है, गंगा में मिलकर गंगा हो जाती है, गंगा में मिलकर गंगा हो जाती है, गंगा में मिलकर गंगा हो जाती है। ये बुझाती शोलों को भड़काती है, ये बुझाती शोलों को भड़काती है। मैंने क्या कहा आपको कि आंधी को भी दुनियादारी आती है। आंधी को किसने समझा दिया कि कहीं मंदिर में दीपक जल रहा हो और आंधी आ जाए और दरवाजे खुले हुए हों तो क्या करेगी? दीपक को बुझाएगी। सबसे आंधी क्या करेगी? दीपक को बुझा देगी। और कहीं पर आग लग रही हो और आंधी आ जाए तो क्या करेगी? बुझा देगी? बुझाएगी नहीं। वो एक घर में लगी 10 घरों में पहुंचा देगी। देखो, भगवान करे कहीं आग लगे ही नहीं और लगे तो आंधी न चल जाएगा। लोग डरते हैं कि जंगल में जरा सी आग लग गई और हवा चल गई तेज तो सारे में। अब बताओ, कहते हैं आंधी को भी दुनियादारी आती है, दिए बुझाती। और हमारे महात्मा कहते हैं सबे सहायक सबल के
निबल न को सहाय, पवन जगावत अनल को, दीप ही देत बुझाए। और अंग्रेजी में अगर कहो, अंग्रेजी में कहो, टू बी वीक इज ए ग्रेट सिन। पाप क्या है? तो मुझे पाप किसे कहते हैं? बोले कमजोर होना सबसे बड़ा पाप है। हम अगर पैसे से कमजोर हैं तो कहते हैं ऐसे मुंह करके निकल जाएंगे, ये क्या किस काम का है? पैसे हमें मंदिर को देता नहीं, डोनेशन को देता नहीं, किस काम का? चलो इसको छोड़ो, बेचारे के पास है नहीं, क्या करे, जॉब नहीं है, कम नहीं कर। लेकिन लोग थोड़ी समझेंगे कि जॉब नहीं है, मजबूरी है, बीमार है। कितने लोग हैं समझने वाले? कमजोर होना पाप। पैसे से, आर्थिक दृष्टि से, फिजिकली हम कमजोर हैं तो सामने वाला आकर के वो हमको डांट देगा, वो सोचेगा ये क्या कर लेगा बात। और ताकतवर होगा उसको हाथ जोड़ लेगा, नमस्ते नमस्ते भाई। मैं आपको नहीं कह रहा था, मैं उसको कह रहा था, कमजोर वाले को उसको कह देता। तो ताकतवर के सब सहायक हो जाते हैं और कमजोर के कोई सहायक नहीं होते। ये कौन कहता है? सबे सहायक सबल के, निबल न को सहाय, पवन जगावत अनल को, दीप ही देत बुझाए। आंधी को भी दुनियादारी आती है, दिए वही बात, दिए बुझाती शोलों को भड़काती है। राजनीति के गलियारों में मत जाना, नागिन अपने बच्चों को खा जाती है। सांपनी अपने बच्चों को खा जाती है, उसको कुछ नहीं मिलता। राजनीति में कोई भाई और कोई भतीजा और कोई भाई और बाप नहीं होता। पिताजी इलेक्शन में खड़े हो गए, जब लड़का खड़ा होगा पिताजी को हराने के लिए, क्योंकि तो पिताजी से थोड़ी बनती नहीं है, पिताजी को हराना है, ये होता है। राजनीति में तो मम्मी खड़ी है तो लड़का खड़ा हो गया, मम्मी तुम मत बनो, मत खड़ी हो, मैं खड़ी होगी, तू कौन होता है? बोले ठीक है मैं तुमको हराऊंगा, लड़का खड़ा हो गया। तो राजनीति ऐसी होती है। लेकिन हमारे महात्मा कहते हैं, बहते पानी की कोई भी धारा हो, गंगा में मिलकर गंगा हो जाती है। लेकिन गंगा जी में कोई भी धारा आवे, गंगा जी सबको गंगा जी बना देती है। सत्संग की धारा, भगवान का मंदिर। और हमको कमजोरी की बात हम क्या करते हैं? आपको कमजोरी, कौन सी कमजोरी? कि चाहे तो शरीर की दृष्टि से भी आपको स्वस्थ होना चाहिए, माने बढ़िया भोजन, बढ़िया व्यायाम, वो भी रखना। लेकिन मन भी बढ़िया होना चाहिए। बढ़िया मन होने के लिए अच्छे थॉट, अच्छे विचार, अच्छी थिंकिंग। यू शुड टेक गुड फूड, you should eat good food, and you should maintain your body, physical body. You should go and gym center, or in your house you can do yoga, anything, whatever you can. तो शरीर भी ठीक रहे, मन के लिए सत्संग सुनना, रामायण पढ़ना, गीता सुनना, मेडिटेशन करना, प्राणायाम करना, ध्यान करना। और बुद्धि के लिए बुद्धि की एक्सरसाइज करना, थोड़ा बुद्धि को भी ऐसे विचार। क्योंकि हम आप लोग अगर परमिशन हमें देते हैं, कभी कभी वेदांत के जो टिपिकल जो विषय है, सब्जेक्ट, साइंस बहुत हार्ड टिपिकल है, टफ है। लेकिन जो आत्म विज्ञान है, साइंस ऑफ सेल्फ, इज मोस्ट डिफिकल्ट, बहुत कठिन है। और उसमें लिखा हुआ है कि श्रोता वक्ता से दुर्लभ, उसको कहने वाला भी बहुत कठिन होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है वेदों को पढ़ने में, उसमें लॉजिक होती है, और किसी को समझाना और भी कठिन है। भगवान की भक्ति करो, उसको किसी को भगवान की भक्ति के लिए किसी को उत्साहित करना बहुत कठिन काम है। किसी के रास्ते को मोड़ना, गलत रास्ते को जा रहा है उसको अच्छे रास्ते ले आना कठिन कार्य है, बहुत कठिन है। लेकिन फिर भी तो हम आपको कह रहे थे कि हमको अपनी ही शक्ति को प्रयोग करना होगा। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अंत में थोड़ा सा एक आपके साथ कुछ भजन भी गाऊं और उसको गा करके अपनी वाणी को विश्राम दो।
हम लोग हमारे जैसे आदमी के लिए एक साधारण व्यक्ति कहता है भगवान हमसे भी भजन तो होता नहीं है, लेकिन आपका नाम जब लेते हैं, आपकी कथा सुन लेते हैं और इसी से हमको भरोसा है कि आपका नाम जपने से
राम करते हैं। राम 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 जपते रहो तो एक व्यक्ति ने मरा मरा जपा तो उसका नाम जपत जग जान, उसका नाम जपत जग जान, वाल्मीकि भय वाल्मीकि भय सब पुरस्कारे सब पुरस्कारे उल्टे सुधे उल्टे सुधे का भजन है दबड़े राग बजने का। तो ये आपको थोड़ी सी हमने चर्चा की, तो ब्राह्मणत्व के बारे में, कुछ अपने आचार संहिता के बारे में, कुछ राम जी के भजन के बारे में। उसमें आपको मेरी बात के माने दो, अच्छा लगे उसे अपना लो, बुरा लगे उसे जाने। तो आपको जो अच्छा लगा उसको आप लेकर जाएं
और जो अच्छा नहीं लगा वो हमें वापस कर दें हमारा, हम उसको फिर से ठीक से अच्छा करके फिर आपको सुनाएंगे। तो आप लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक लाइन फिर गाएंगे। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार जन्म होंगे, 100 बार जन्म लेंगे, लेकिन प्रभु हम मंदिर में आना छोड़ेंगे नहीं, आपका भजन छोड़ेंगे नहीं। अगले जन्म में भी आपको, आप जो भजन करते हैं, अगर 100 बार आप कोई चीज बोलते हैं ना, तो आपको याद हो जाती है। 100 बार हनुमान चालीसा पाठ करो, याद हो जाता है। 1 लाख बार पढ़ो, 1 लाख बार पढ़ने से वो दूसरे जन्म में भी याद रहता है। 1000 बार पढ़ने से रुक जाता है, 100 बार पढ़ने से याद तो हो जाता है पर भूल जाता है। सदा वृत्त्या तो आयाति सहस्रा वृत्त्या तिष्ठति। 100 बार पढ़ो, 100 बार सुनो एक बात को, तो वो समझ में आती है, और 1000 बार पढ़ो तो फिर वो भूलती नहीं कभी इस जन्म में। और 1 लाख बार अगर सुन ली जाए कोई बात, तो दूसरे, और 1 लाख बार आपने भगवान की महिमा के बारे में सुन लिया, भगवान का नाम सुन लिया, तो दूसरे जन्म में भी भगवान की भक्ति आपको मिल जाएगी। ऐसा हमारा विश्वास है, ऐसी हमारी आशा है। आप सब लोगों को भगवान की भक्ति मिले, आप सब लोग अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं और भी इसी तरह से चलते रहें। शेष आपको सरस्वती जी के जन्मदिन की जो एडवांस में 3 फरवरी को होने वाला है, आप लोग कर सकें अपने घर में। तो एक मंत्र सरस्वती का हम आपको बता देते हैं, सब लोग बोलिए। आईम, AIM, आईम सरस्वत्यै नमः, आईम सरस्वत्यै नमः, आईम सरस्वत्यै नमः। बहुत बढ़िया मंत्र है ये, आईम सरस्वत्यै नमः 7 अक्षर का मंत्र है, और अगर ओम लगा दो, ओम आईम सरस्वत्यै नमः, तो 8 अक्षर का हो जाता है। बहुत बढ़िया मंत्र है बुद्धि के लिए। और आपको अगर इतना लंबा चौड़ा याद ना रहे तो फिर हमसे पूछ लेना, और नहीं तो एक और मंत्र है, खाली 3 बार उसको बोलेंगे। आईम आईम आईम, सुनाइए, याद हो, इतना ही है बस। आईम एक ही अक्षर का मंत्र है, ये भी सरस्वती का बीज मंत्र है, और इसमें उस वाले मंत्र से 1000 गुनी ज्यादा शक्ति है, क्योंकि छोटा मंत्र का शक्ति ज्यादा होती है, लेकिन उसको मन में टिकाना अपना। ये मैंने आपको 2 मंत्र सरस्वती जी के बताए, और ये आपको वसंत ऋतु आ रही है, माने हम लोग इसके बाद में धीरे धीरे विंटर जाएगा तो स्प्रिंग सीजन आएगा। स्प्रिंग सीजन को बसंत बोलते हैं, तो बहुत अच्छा कई महीने तक रहेगा। तो उसमें हम आपको बसंत की, आपके लिए स्प्रिंग सीजन आपके जीवन में उन्नति वाला हो, आपके जीवन में उत्साह वाला हो। और एक सूचना भी मैं आपको दे दूं कि मैं अगले महीने 16 तारीख को मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ, और हिंदुस्तान में मेरे 3 आश्रम हैं। एक तो आश्रम बहुत बड़ा है हिमाचल में, काशी जी में छोटा सा आश्रम है, जिसमें जैसे छोटा सा जैसे राम मंदिर के जैसा ही है, और दिल्ली में भी छोटा सा आश्रम है। तो काशी, हिमाचल, दिल्ली, लेकिन फिर भी मैं 25 वर्षों तक काशी में रहा, और दिल्ली में भी बहुत वर्षों तक रहा, और हिमाचल में भी मैं बहुत कुछ दिन रहा। वहाँ मेरा बहुत अच्छा आश्रम है, 100 लोगों तक के रुकने की वहाँ व्यवस्था है हमारे पास हिमाचल में। नेचुरल फॉल है, बढ़िया ऊपर से फॉल आता है, पानी गिरता है, और पानी उसमें मेडिकेटेड वाटर है। कई बार लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए, डॉक्टर लोगों ने टेस्ट किया, उसको कोई छानने की जरूरत नहीं होती है, बहुत बढ़िया पानी है, झरने का पानी वो हम पीते हैं। तो आप कभी आपको समय मिले तो मैं 17 तारीख से 27 तक आपके कोई रिलेटिव हो वहाँ, उनको फ़ोन कर सकते हैं, और हम आपको अपना, हमारी वेबसाइट भी है, हमारा ये आपके हरमंदिरा मंदिर से भी आप सूचना ले सकते हैं एड्रेस। तो वहाँ आप
27 से 27 तक हम दिल्ली में शिव पुराण की कथा करेंगे और शिव मूर्ति हमारे मंदिर में स्थापित होगी। वहाँ हमने गेस्ट की व्यवस्था की है दिल्ली में, जितने भी लोग आ जाएंगे वहाँ सुंदर व्यवस्था है रहने की भी। और हमारे पास उसमें उसका हमारे फेसबुक पर जाएंगे या कहीं हमारे साइट में जाएंगे, राम मंदिर में जाएंगे, वहाँ पर आपको हमने फॉरवर्ड कर दिया है वहाँ का इतिहास जो शिव पुराण कथा का, वहाँ भी आप देख सकते हैं। उसमें आप सबको हम निमंत्रण देते हैं। तो अगर बाई देखिए कई बार ऐसा होता है कि आप में से कोई जा रहा होता है, तो 17 से 27 आप अगर इंडिया में हैं और हमारे पास रुकी, और 17 से लेकर और 31 मार्च तक अगर वहाँ हैं तो आप हमारे साथ घूमिए। हम वृंदावन जाएंगे, काशी जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे, ऋषिकेश जाएंगे, प्रयाग जाएंगे। ऐसे हमको टूर नहीं ले जाते, लेकिन आप अगर वायदे से चल रहे हैं तो आप हमने आपको सूचना देनी थी, आप उसमें भी आप संपर्क कर सकते हैं। आप लोगों को बड़ा अच्छा रहेगा। और फिर आप कोई भी नहीं जाएंगे तो हम आपके नाम का वहाँ पर हरिद्वार में भी डुबकी लगाएंगे, प्रयाग में भी हम आपके पूरे राम मंदिर जितने लोग बैठे हैं सबका हम ध्यान करके सबके नाम का वहाँ पर वहाँ के बिहारी जी से भी प्रेयर करके आएंगे। हिंदुस्तान में सब भगवान के दर्शन करेंगे। आपके लिए भी हम प्रार्थना भगवान से करेंगे, जरूर करेंगे, ऐसा विश्वास। अब अपने शब्दों के साथ आप ही करेंगे, श्रद्धा से जरूर करेंगे। धन्यवाद। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे आप जगों के आप जगों के मेरे जो जाने फल पावे स्वामी तुम से मन संपत्ति गया आनंद भरा मात पिता तुम मेरे Swami
जय जगदीश हरे दास जनों के Om Yom Shanti Antariksham Shanti Viphi Shanti Rapa Shanti Bhojaya Shanti Vanaspataya Shanti Vishvedeva Shanti Brahma Shanti Sarvaguna Shanti Shanti Deva Shanti Sama Shanti Devi Om Shanti 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 Om श्याम रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव आपके एम्पलीफायर और मिक्सर दोनों एक साथ ये कितने उसका है वाट क्या होता है इसका 300 वाट ये बहुत पुराना हो गया ये भी आज तक पुराना अच्छा उसमें काम अच्छा ये 6 चैनल का हां अभी कितना हां एक लेकिन एक अलग आता है मिक्सर अलग आता है वो वाला उसमें तो दो रकम ये पावर जैसे आप हमारे यहाँ देख के आए मंदिर में वो उसमें एम्पलीफायर है कि मिक्सर ही है खाली मिक्सर वो कैसे मिक्सर है वो कैसे उसमें पावर मिक्सर नहीं है ही नहीं ये पावर एम्पलीफायर और मिक्सर उसमें एम्पलीफायर है ही नहीं उसमें एम्पलीफायर है इसलिए तो कैसे चलता है वो कम कमजोर है इसलिए इसको फटना नहीं लगता हाँ जो ये पावर मिक्सर होता है हाँ वो किसी ने गलत ला के रखा फिर वहाँ हाँ कैसे एम्पलीफायर इसके साथ में एक और एम्पलीफायर होना चाहिए तो वो ड्राइव करेगा अगर ये कभी निकट नहीं अच्छा तो ये यामा का है ये इसका ये यामा का हाँ यामा अच्छा होता है ना हाँ दोनों कंपेरेबल यामा अच्छा हाँ जैसे दोनों एक ही अभी सबसे अच्छा तो बहुत अच्छा तो कितने तक का आता है 3000 जैसे पूरा सिस्टम अच्छा बहुत स्पीकर भी 3000 में उसी में सब स्पीकर का लंबा दिखाएंगे आपने लिया हुआ है ना हाँ तो वो इसका फिर वो एम्पलीफायर कितना बड़ा है उसका वेट 300 वाट का है वो
की सबसे अच्छी लिया है वो। बस चेक